पांचवें सूत्र में बताया गया था, आती जाती श्वास देखते देखते श्वास सम हो जाएगी। धीरे धीरे श्वास का भी ध्यान नहीं रहेगा और मन संकल्प शून्य होगा। कुछ क्षणों के लिए जब संकल्प शून्य होता है तो न श्वास का ध्यान रहता, न ध्यान का ध्यान रहता, न शरीर का भान रहता। तब आती है समता का साम्राज्य। समता के साम्राज्य में मन निर्मल होना शुरू हो जाता। मन के वर्तमान के संस्कार बनते नहीं और पिछले भी उखड़ना शुरू हो जाते। सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि एक जगह एक पद में सदगुरु कबीर साहब के पद में कहा है, ध्रुव ने ओढ़ी मीरा न ओढ़ी, ध्रुव ने ओढ़ी प्रहलाद न ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। और संत कबीर ने ऐसी ओढ़ी जेव की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ओढ़ के मैली करने का अर्थ यह है, ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या की थी, इसके बाद राज शासन किया और इसी तरीके से प्रहलाद ने भी बाद में राज शासन संभाला। पहले भक्ति तपस्या और इसके बाद राज। और जो लोग पहले भले ही गृहस्थी में रहे, जैसे बुद्ध हैं, मीरा हैं, लेकिन बाद में जब से भक्ति ग्रहण की तब से बहुत मानवता को छू लिया। और इसीलिए साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया। तो इसका आशय ये है, चदरिया शरीर को नहीं कहते, अंतःकरण की चदरिया। अंतःकरण वो कहते हैं कि मन मैला का मैला और मलमल काया धोई रे। यानी अंतःकरण मन, अंतःकरण पूरा होता है चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये मैला का मैला बना हुआ है और काया मलमल धोई रे। यानी ऊपर से बहुत मलमल के धोते हैं, अंदर सफा बाहर सफा फिर साहेब काहे खपा। अंदर की सफाई हो और बाहर की सफाई हो तो आत्मा रूपी साहेब, आत्मा रूपी गुरु क्यों नाराज रहेगा। तो इसलिए 5वें सूत्र में बताया गया था कि ध्यान के लिए 3 दरवाजे मुख्य हैं। पहला है श्रद्धा, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है जागरूकता। जब सत्य के प्रति सच्ची श्रद्धा जग जाती, स्व के प्रति आत्म की तरफ प्रीति बन जाती, तब सच्ची श्रद्धा जग जाती। श्रद्धा वहीं जगती है जहां प्रीति हो। अब देखना यह है कि हमारी प्रीति असत की तरफ है कि सत्य की तरफ। अगर सत्य की तरफ है तो सच्ची श्रद्धा होगी, और असत की तरफ है तो स्वार्थी श्रद्धा होगी। ये सूत्र है। तो सत्य की तरफ जब श्रद्धा होती है
तो निष्काम और निस्वार्थी होती, और ऐसी श्रद्धा से ज्ञान जागृत होता, आत्मबोध जागृत होता, जिसे पुरुषार्थ कहते। शरीर रूपी पुर में शासन करने वाली आत्मा का बोध जागृत हो जाना, इसे सच्चा पुरुषार्थ कहते। और जब पुरुषार्थ जग जाता, आत्मबोध जग जाता, तभी तो सच्ची जागरूकता आती। जब तक आत्मबोध नहीं जगा, तब तक जागरूकता कैसे आएगी। तो इन 3 दरवाजों से होते हुए हम 5वें सूत्र तक पहुंचते हैं, और इसमें धीरे धीरे वर्तमान की इतनी जागरूकता हो जाती है कि हमारा जितनी देर तक समता का साम्राज्य रहता है, राग द्वेष से रहित मन रहता है, उतनी देर तक कोई संस्कार नहीं बनता। और पिछला भी, क्योंकि वर्तमान में पिछले संस्कार को सहयोग नहीं मिलता, तो पिछड़ा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता। ये नियम की बात है, ये बहुत गहराई से समझने की चीज है। ये अपनी मैली चदरिया, अंतःकरण की चदरिया, उसे धोने का काम गुरु रूपी धोबी करते हैं। गुरु क्या काम करते हैं? मैली चदरिया को धोते हैं। ये हमारी अंतःकरण की जो मैली चदरिया हो, उसे आत्मा रूपी गुरु इसे हमेशा धोने का प्रयास करते, निर्मल बनाने का प्रयास करते। तो इसलिए ये 5वां सूत्र था। अब 6ठे सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। अब हम 6वें सूत्र में